इंपॉर्टेंट वीडियो है जो भी मेरे पास इस साल जेई मेंस 2020 दे रहे हैं या दे चुके हैं आज के दिन। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे क्या मुझे फीडबैक मिला है फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। अप्रॉक्सिमेटली 15 टू 20 स्टूडेंट्स का मैंने यहाँ पे फीडबैक लिया है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द फीडबैक दैट आई हैव गॉट फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स हियर। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए। तो जो केमिस्ट्री का पेपर था, दे सेड दैट द ऑर्गेनिक पार्ट एंड द इनऑर्गेनिक वाला पार्ट वाज मोस्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। ये पार्ट मोस्टली एनसीईआरटी से ही आया था। मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा था दैट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए, स्पेशली द लास्ट चैप्टर्स लाइक केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एक्सेट्रा, इनके लिए एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है एंड दैट पार्ट वाज बीइंग प्लेड बाय द एनसीईआरटी एज यू कैन सी हियर। जो सेकंड चीज मेरे पास यहाँ पे बन के आती है दैट वाज फॉर मैथ्स। मैथ्स के लिए मेरे पास ये बोला गया कि दैट सम ऑफ द क्वेश्चंस वर वेरी इजी बट सम वर वेरी लेंदी। सम क्वेश्चंस वर वेरी लेंदी इन कंपैरिजन टू द अर्लियर पेपर्स जो भी लोगों ने प्रैक्टिस किए थे। तो सम क्वेश्चंस वर अ लिटिल लेंदी बट अदर्स वर वेरी इजी एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। केमिस्ट्री के लिए मेरे पास फिजिकल केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे पता चली है दैट सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। जो भी मुझे फीडबैक मिला है बच्चों से, इन चैप्टर्स में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था इन द केस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है। द मोर इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट द फिजिकल केमिस्ट्री वाज नॉट द एनसीईआरटी लेवल। वो तो पहले से ही बोलते आ रहा हूं मैं दैट फिजिकल केमिस्ट्री विल नेवर बी द एनसीईआरटी लेवल। सिर्फ ऑर्गेनिक कुछ हद तक एंड इनऑर्गेनिक विल ऑलवेज बी फ्रॉम द एनसीईआरटी लेवल। थर्ड हमारे पास आता है फिजिक्स वाला पार्ट। फिजिक्स, द पार्ट ऑफ फिजिक्स इज वेरी 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 लेंथी। ऐसा मेरे पास स्टूडेंट्स के द्वारा बोला गया, इट इज वेरी lengthy. The part of physics was very lengthy and this was said by a student who had got 252 marks in the January mains paper. So if he said it is lengthy, it may have been a kind of a lengthy paper for the physics वाला part जो भी मेरे पास यहाँ पे है। It was easy. Some questions were very easy, but some were very lengthy. Please do not confuse lengthy with difficult. The paper was lengthy does not necessarily mean that it is a difficult paper. But the paper was very lengthy. At the end, if you say all together, मेरे पास क्या summation यहाँ पे आ रहा है that the paper was less than equal to the JEE main January का level। ठीक है, many people said it to be easier, many people said it to be less than the level, many people said it to be equal to the same level, but I didn't hear anyone say that it was more difficult except 2 to 3 students जिन्होंने मेरे पास ये बोला it was 10% more difficult than the January paper। तो overall we can say that it was approximately the same level as the January mains का paper। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बन के आता है दैट वाज व्हाट वाज द फिजिकल डिस्टेंसिंग और द सोशल डिस्टेंसिंग व्हिच वाज मेंटेन्ड इनसाइड द हॉल। उसके लिए मेरे पास ये पता चला है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइल गोइंग इनसाइड द हॉल मेरे पास सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया गया था। ठीक है, जैसे एनटीए ने जो रूल्स बनाए थे, एसओपीज एक्सेट्रा, वो सब मेंटेन किया गया था। बट जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, आफ्टर द एग्जामिनेशन देयर वाज नो सोशल डिस्टेंसिंग व्हिच वाज एट ऑल मेंटेन्ड आफ्टर आउटसाइड द हॉल। देयर वाज नो social distancing which was maintained after the examination because everyone got out together in a crowd as you can see। तो ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी के लिए बन के आती है, शॉर्ट to the point as you can see always as are my other videos also। ठीक है, so everyone make sure to like the video। in simple summation if I want to say that the paper was less than or equal to the JEE mains level and some people said it was 10% more difficult। So it was approximately equal to the level जो मेरे पास January mains में भी आया था। ठीक है, फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस मेरे पास बताया गया कि वो क्लोजेस्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा गया। इंस्टेड ऑफ मार्किंग द प्रॉपर इंटीजर यू हैव टू मार्क द क्लोजेस्ट इंटीजर इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, so thank you for watching this video। make sure to like the video, comment something good and subscribe to the channel because बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली, एजुकेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, इंटरव्यू वीडियोस एक्सेट्रा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, बाय।